हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉकआर्ट। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है पीएम केयर फंड। तो इसके रिलेटेड हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा इस पर डाउट कर रहे हैं, कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है, कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, कोई ये जानना चाहते हैं कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है कि नहीं है। तो हम इस सारी चीज़ों के इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है, इसके बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या कोई नेचुरल कैलेमिटी या मैन मेड या नेचुरल ऐसा भी कोई प्रॉब्लम होता है जहाँ पर रिसर्च या इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और सपोर्ट के लिए पैसे लगें, तो ये इस फंड से पैसे दिए जा सकें। दूसरा इनका ये है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि अभी हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माइग्रेंट लेबर्स को है कोरोना वायरस के टाइम में। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उस चीज़ों के लिए काम आ सकते हैं। थर्ड इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई और एक्टिविटी जो हमने पहले दूसरे में मेंशन किया ऑब्जेक्टिव में, उसके अलावा भी कोई और एक्टिविटी हो जो ऑब्जेक्टिव इनको कंप्लीट करना हो, वो इसी फंड के थ्रू वो कर पाएँ। अब हम देख लेते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन है। तो सबसे पहले मेंबर है हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। दूसरे हैं हमारे होम मिनिस्टर, तीसरे हैं फाइनेंस मिनिस्टर और आखिरी हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। इसके अलावा ये ट्रस्ट है, ये कोई भी पर्सन अपॉइंट कर सकता है इसके वर्किंग के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, लोग इस चीज़ पे क्यों डाउट कर रहे थे, क्योंकि ये है कि पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF बन चुका है, जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। और उसमें ऑलरेडी अगर 18-19 का देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 3800 करोड़ अभी भी बैलेंस है। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन अगर बना हुआ है तो दूसरे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और जब हम RTI के अंदर ये PMNRF का देख सकते हैं तो हम RTI के थ्रू पीएम केयर फंड क्यों नहीं देख सकते हैं। और साथ साथ ये भी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डोनेशन है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, 100% टैक्स फ्री बनाया गया है इसको। और इसके रिलेटेड जो हमारी प्रेसिडेंट है कांग्रेस की सोनिया गांधी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये लिखा था कि आप बेटर एफिशिएंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये सारे जो पैसे हैं पीएम केयर फंड के वो PMNRF में ट्रांसफ़र कर दें ताकि अकाउंटेबिलिटी हो पाए। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो PMNRF ये पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं, तो हाँ ये पब्लिक अथॉरिटी है। और इस पे जो केस चल रहा है वो अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब ये देख लेते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी होता क्या है। तो पब्लिक अथॉरिटी डिफाइंड है सेक्शन 2H RTI एक्ट में। तो RTI एक्ट में ये बोलता है कि बाई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी कौन होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट अगर लॉ बनाता है या कोई और लॉ बनाता है स्टेट लेजिस्लेशन, या फिर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर होता है। तो करेंटली अगर देखा जाए तो पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है इसके रिगार्ड, इसीलिए आप RTI उस पर फाइल नहीं कर सकते हैं। पर इसके रिगार्डिंग उन्होंने ये भी कहा है कि हमने उनका एक वेबसाइट उन्होंने लॉन्च किया है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इस वेबसाइट को। उन्होंने ये कहा है कि इस पर कोई भी फ्रॉड नहीं हो रहा है, सारे पैसे प्रॉपरली एलोकेट किए जा रहे हैं। पर लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कहाँ किया रहा है, क्योंकि RTI के थ्रू लोग जान सकते हैं कि कहाँ कितना पैसा इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ है।